जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। आप लोगों का एग्ज़ाम परीक्षा 4 फरवरी 2025 से शुरू होने जा रहा है, जो कि आपको पता चल चुका है। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करें और अपनी एक सीट को पक्का करें। इस क्लास में आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कराया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर 2024 के पेपर से हिंदी के प्रश्नों को लिया गया है। अंत में आपको कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हिंदी के पहला प्रश्न अपना पूछा गया था 2024 के एसएससी जीडी के पेपर में। यदि आपने 18 प्रश्नों का अगर यदि सही जवाब दे दिया, मान लीजिए कि आपकी बहुत ही बेहतर तैयारी होगी। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ, जो कि आपको 5 सेकंड के बाद प्रश्न का आंसर बताया जाएगा। पहला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। आपको क्या करना है, जो ये रिक्त देख रहे हैं इसकी पूर्ति करना है आपके लिए कि कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर आएगा। दुख के वक्त में उसे डैश दिलासा दो। तो आपके लिए बताना क्या है, दिलासा का बताना है। दिलासा का पर्यायवाची बताना क्या होगा। परिमंडल होगा, निचोड़ होगा, मनभावना होगा या सांत्वना होगा। यदि आपको जवाब आ रहा है तो आप कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, तब इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब कमेंट करें आप लोग फटाफट। ज़्यादातर आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं। इसका सही जवाब होगा सांत्वना। फोर्थ वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प हो। अर्थात आपके लिए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तुम्हारे ठीक ना होने की डैश मुझे बहुत देरी से मिली। क्या देरी से मिली थी, बताएं आप लोग कमेंट करके। स्वास्थ्य, खबर, कहानी, अवस्था, क्या देरी से मिली थी, बताएं आप लोग कमेंट करें। इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा खबर। क्या हो जाएगा, खबर। यदि आपका जवाब खबर होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि तुम्हारे ठीक ना होने की खबर मुझे बहुत देरी से मिली, इसलिए आपका यहाँ पर आ जाएगा खबर। इस तरह से आपका सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी, क्या चीज़, शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें जिसकी शुद्ध वर्तनी है। बुरे समय को जाते देर नहीं लगती, ये गलत लिखा हुआ है आपका बुरे। ये आपका इस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए था। ठीक है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक। मैं आकर विभाग में काम करती हूँ। विभाग किस तरह से लिखा जाता है, विभाग आपका लिखा जाता है इस तरह से। इस तरह से आपका विभाग लिखा जाता है। तब ये जो विभाग देख रहे हैं ये गलत लिखा हुआ, तब ये भी आपका गलत हो जाएगा। आवश्यक चीज़ों पर ध्यान दीजिए। बताएं आप लोग तीसरा वाला क्या ठीक है। जी हाँ, आपका थर्ड वाला जो ऑप्शन है वह आपका सही होगा। कौन सा, थर्ड वाला। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द वाले विकल्प का चयन करें। काव्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं। तब आपके लिए जो रेखांकित शब्द देख रहे हैं ये अनेकों वाद चल चुके, इसका आपको बताना इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट करें आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा। काव्य के क्षेत्र में अनेक वाद चल चुके हैं, पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है और अभी तक चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए आप लोग, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, क्योंकि आपके लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने में ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। शिष्य का आपके लिए विलोम शब्द बताना है। शिष्य का दर्जा सर्वोपरि होता है। तब आपको बताना है शिष्य का विलोम शब्द क्या होगा। कमेंट करें आप लोग शिष्य का विलोम शब्द क्या होगा। और आप लोगों को अंत में कमेंट करके बताना है कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है, क्योंकि आपके लिए ये ओरिजिनल क्वेश्चंस 2024 के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जो कि लगातार आपके लिए यहाँ पर क्लासेस कराई जा रही हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर के
पेपरों में से काफ़ी क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। तब शिष्य का क्या होगा, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा, शिष्य का। कमेंट करें आप लोग, शिष्य का क्या होगा, शिष्य का हो जाएगा गुरु। यदि आपका जवाब गुरु है तब आप बिल्कुल सही जवाब होगा आपका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। क्या चीज़ सही तरह से जो लिखा हुआ है। श्यामा दफ्तर के लिए निकल गई। अब इसमें आपको यह बताना कि दफ्तर किस तरह से लिखा जाता है। कमेंट करें आप लोग, दफ्तर किस तरह से लिखा जाता है, फटाफट कमेंट करें आप लोग। दफ्तर आपका इस तरह से लिखा जाता है, दा बनाया जाता है, फिर आधा फा होगा, फिर ता होगा, फिर रा होगा। ये आपका जो है दफ्तर लिखा हुआ, जो कि बिल्कुल सही तरह से लिखा हुआ। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। कातिल का अपराध माफ करने योग्य नहीं है। इसका आपके लिए बताना है, माफ करने योग्य नहीं है। इसका आपके लिए सार्थक शब्द बताना है। अक्षमय होगा, अधमय होगा, क्षम्य होगा या अनैतिक होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा, इसका सार्थक शब्द क्या हो जाएगा, इसका सार्थक शब्द हो जाएगा अक्षमय। यदि आपका जवाब पहला वाला ऑप्शन होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। आपको क्या बताना, तद्भव बताना है। किसका, शादी विवाह के कार्यक्रम में बहुत से लोग गोत्र, आपके लिए गोत्र का बताना है, डैश जाने बिना आगे का कार्यक्रम नहीं करते हैं। अब आपको बताना गोत्र का तद्भव बताना, गोत्र का तद्भव क्या होगा। कमेंट कर दें आप लोग फटाफट, गोत्र का तद्भव क्या होगा। ग्रह होगा, गौ होगा, गोत होगा, गधर्व होगा। तब क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब होगा गोत्र का जो तद्भव होता है वह होता है गोत होता है। थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। जो हमारी नियति डैश में होगा वही हमें मिलता है। अब आपको बताना कोष्ठक में कौन सा दे रखा है, नियति दे रखा है। अब आपके लिए इस तरह से ब्रैकेट में है, आप देख रहे होंगे। तब नियति का आपके लिए विलोम पर्यायवाची शब्द बताना कि नियति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। नियति का पर्यायवाची शब्द होगा प्रारब्ध। पहला ही वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए एक मुहावरे के अर्थ को सबसे रूप से व्यक्त करता है। गप्पे लड़ाना, गप्पे लड़ाना मुहावरे का आपके लिए अर्थ बताना, इसका क्या होगा। बड़ी बड़ी बातें करना बनाना ये नहीं होगा। परेशान करना ये भी नहीं होगा। अत्यंत प्रिय होना ये भी नहीं होगा। तब आपका कौन सा सही जवाब होगा, कमेंट कर दें। तब आपका सही जवाब होगा बेकार की बातें करना। गप्पे लड़ाना अर्थात बेकार की बातें करना। इस तरह से फोर्थ वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकतिक का सही अर्थ वाला विकल्प है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका आपके लिए अर्थ बताना क्या होगा। कमेंट करें आप लोग, इसका अर्थ क्या होगा। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, पहला ही वाला ऑप्शन से आपका यदि जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, क्या चीज़, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, इसका क्या होगा। कमेंट करें आप लोग। खुशामद करना ये नहीं होगा, घबरा जाना। चेहरे पर छाइयाँ उड़ना अर्थात घबरा जाना। यदि आपका जवाब सेकंड वाला ऑप्शन होगा घबरा जाना तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प त्रुटि युक्त हैं। क्या चीज़, त्रुटि युक्त है अर्थात गलत हैं, जबकि एक सही है। उस सही विकल्प का चयन करें, आपके लिए सही वाले विकल्प का चयन करना है।
क्योंकि आप देख रहे होंगे पेपर में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, इसी तरह के प्रश्न हिंदी के पेपर में आते हैं। आप अगर चाहेंगे तो आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए आप लगातार क्लासेस को आप देखते रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लोग लाइक कर दें। तब इसका सही जवाब क्या होगा? उसने मेरा गाना और देखा। क्या ये वाला होगा, सेकंड वाला? बताएं आप लोग कौन सा वाला होगा? क्या ये वाला होगा, सेकंड वाला? ये भी आपका नहीं होगा। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, थर्ड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द ज्ञात करें। श्यामू टाना है। अब आपके लिए बताना किसका? टाना का बताना है। टाना का सार्थक शब्द क्या होगा? कमेंट करें आप लोग, टाना का सार्थक शब्द क्या होगा? इसका सार्थक शब्द होगा नाटा। टाना कहते हैं, किसे कहते हैं? टाना कहते हैं लंबे के लिए, बड़े के लिए, और नाटा कहते हैं घंटे या छोटे के लिए। पहला वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। आपके लिए बताना कल कल का विलोम शब्द क्या होगा? किसका? कल कल ही तो रेखांकित है, नीचे से आप देख रहे होंगे, ये आप पट्टी देख रहे होंगे इस तरह से, यही तो है रेखांकित। इसका आपको बताना विलोम शब्द क्या होगा? शिष्ट होगा, शांत होगा, ढीला होगा, सामान्य होगा। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? इसका विलोम शब्द होगा शांत। सेकंड वाला यदि आपका जवाब होगा शांत तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अंत में कमेंट करना आप लोग ना भूलें कि आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। कमेंट करना आप लोग ना भूलें बिल्कुल। अब आपके पेपर में एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, और गद्यांश जो होगा रिक्त स्थान के रूप में भी हो सकता है और क्वेश्चन आंसर के रूप में भी हो सकता है। लेकिन अब आपको इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रिक्त एक के लिए सबसे उपयुक्त का विकल्प चयन करें। जो आप ये रिक्त देख रहे हैं एक, यहाँ पर क्या आएगा आपका? फसलों का डैश अच्छा हो। क्या हो फसलों का? उत्पादन, कीमत, गुणगान या परिवर्तन। तब क्या हो? अच्छा। उत्पादन अच्छा हो। क्या हो? उत्पादन अच्छा हो। तब आपका यहाँ पर जो एक नंबर देख रहे हैं यहाँ पर आपका उत्पादन आ जाएगा। ठीक है, अर्थात आपका पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त टू के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आप ये टू देख रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा? ये जो टू देख रहे हैं, यह प्रयास फसलों की डैश के लिए के चयन पर निर्भर करता है। किसके? किस्मों, विज्ञान, उच्च जलवायु। यह निर्भर किस पर करता है? बताएं आप लोग। यह निर्भर करता है फसलों के किस्मों पर, यह निर्भर करता है। पहला वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका आ जाएगा सेकंड के स्थान पर। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त तीन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ये जो आप तीन देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? किसानों को अच्छी डैश वाले विशेष बीज उपलब्ध होने चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? गुणवत्ता आएगा, विशेषकर सुधार महत्वपूर्ण आएगा। तब आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? गुणवत्ता के बीज होने चाहिए। पहला ही वाला ऑप्शन से आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका फोर्थ के स्थान पर क्या आएगा? आपका यहाँ पर आपका क्या आएगा? बताएं आप लोग, आप लोगों का यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर फोर्थ के स्थान पर रिक्त चार के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। फोर्थ के स्थान पर क्या आ जाएगा? कमेंट कर दें आप लोग। यह आएगा केवल, अर्थात, या उल्टा आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका आ जाएगा अर्थात। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि रिक्त पाँच के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जो आप ये पाँच फाइव देख रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा? किस्म के होने चाहिए जो डैश परिस्थिति में अंकुरित हो सकें। शताब्दी, अनुकूल, प्रतिवर्ष या वार्षिक। तब इसका सही जवाब क्या होगा? उसके किस्म के होने चाहिए जो डैश परिस्थिति में अंकुरित हो सकें। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अनुकूल होना चाहिए, परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। सेकंड वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इस तरह से अपने 20 प्रश्नों के हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 18 कंप्लीट हुआ। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और क्लास को आप लोग लाइक कर दिया करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्लास को लाइक करते हैं, तभी हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।